Hello students. Students, the topic of today class is Army of the Aryans. आर्य समाज जो था, वैदिक आर्यंस, उनकी आर्मी किस तरह की होती थी, ये हमारा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आर्यंस आर्मी वाज विदाउट स्टैंडिंग आर्मी। आर्यंस की जो आर्मी होती थी वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, तो फिर वो किस तरह की आर्मी थी, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और हमें पहले समझना होगा कि व्हाट इज स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी होती क्या है? स्टैंडिंग आर्मी, व्हाट इज स्टैंडिंग आर्मी? स्टैंडिंग आर्मी इज अ फुल टाइम आर्मी। फुल टाइम आर्मी का मतलब कि वो आर्मी हमेशा किंग के साथ रहेगी, किंग के फोर्ट के साथ रहेगी, फोर्ट में रहेगी, 24 आवर्स रहेगी और एक प्रोफेशनल आर्मी होगी। प्रोफेशनल आर्मी मतलब किंग उनको सैलरीज टाइम बाय टाइम उनको सैलरीज मिलेंगी, उनको एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे और जो पूरी फैसिलिटीज होती हैं वो उनको प्रोवाइड हो जाएंगी। दैट इज ए प्रोफेशनल आर्मी। और उसके साथ साथ एक परमानेंट आर्मी भी होगी, दैट इज अ स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी में फुल टाइम आर्मी होगी, प्रोफेशनल होगी और परमानेंट आर्मी होगी। ये उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेकिन ये तीनों ही फीचर्स आर्यंस की आर्मी में अर्ली वैदिक एज में नहीं थे। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज आर्यंस आर्मी विदाउट स्टैंडिंग आर्मी। अब now the question arises, if Aryan army was not a standing army, तो वो किस तरह की आर्मी थी? Then how it was? तो स्टूडेंट्स, now let's start the topic। देखिए, किंग जो था उसके पास सेनानी तो था, सेनानी होता था जो कमांडर इन चीफ था, जो किंग को हेल्प करता था वॉर्स के अंदर, उसके किंग की आर्मी को लीड करता था। और उसके साथ साथ पुरोहित भी होता था जो प्रे करता था किंग की विक्ट्री के लिए। तो स्टैंडिंग आर्मी जो है वो एक बैकबोन होती है किसी भी स्टेट की, कंट्री की, एरिया की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और वो एक रेगुलर सैलरी के ऊपर बेस्ड होती है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि रेगुलर आर्मी क्या होती है, दैट इज बेस्ड ऑन सैलरी। अब उस किंग को सैलरी देते हैं उस आर्मी को, और वो आर्मी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है किंग को, तो दैट इज बेस्ड ऑन सैलरी। लेकिन ये सैलरी आएगी कहाँ से? सैलरी फ्रॉम वेयर? एंड सैलरी हम आएगी टैक्सेशन से। किंग्स जो है वो पीपल से टैक्स लेंगे और किंग उनको फिर प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। और जो टैक्स लिया है उस टैक्स से आर्मी को सैलरी मिलेगी और वो सैलरी से फिर वो आर्मी जो है किंग को और उसकी स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी, कॉमन पीपल का प्रोटेक्शन होगा। ये तो ठीक है, कॉमन बात है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि इस पर्टिकुलर टाइम में टैक्सेशन था। अर्ली वैदिक एज में देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन तो वहां था ही नहीं। अब टैक्सेशन नहीं था तो सैलरी कहां से आएगी, और सैलरी नहीं आएगी तो फिर आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी कैसे आएगी? तो फिर वो आर्मी कौन सी थी और किस तरह से वर्क कर रही थी, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। तो आर्यंस का जो टाइम था उसमें बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। मतलब एक आदमी को अगर कुछ सामान लेना है तो वो दूसरे आदमी को जो उसके पास गुड्स होते थे उन गुड्स को लेकर देता था और आपस में वो गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। इस तरह की उनसे उनकी सोसाइटी रन करती थी। दैट वाज द बार्टर सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स वाज देयर बिकॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज मनी वाज नॉट देयर। तो मनी, कॉइन्स, करेंसी का कोई कंसेप्ट ही वहां पर नहीं था। तो दैट्स व्हाई दे फॉलोड द बार्टर सिस्टम। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज उनके यहाँ क्या था? तो काउस थी उनके पास, तो समटाइम वो काउस को एक्सचेंज कर लेते थे और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी की जगह उनके पास काउस था। ऑल्दो हमें ऋग्वेद के अंदर टर्म्स आती है, निष्का एक पर्टिकुलर टर्म आती है जिसको कुछ स्कॉलर्स ने कॉइन्स बोला है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला है कि वो कॉइन्स नहीं बल्कि वो ऑर्नामेंट की फॉर्म में यूज होता था। तो कॉइन्स में कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि निष्का को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे या काउस को मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर करेंसी नहीं थी, इसीलिए उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। क्योंकि टैक्सेशन कलेक्शन नहीं होता था तो इस वजह से स्टैंडिंग आर्मी का कोई कंसेप्ट उनके पास नहीं था, क्योंकि वो सैलरीज नहीं दे सकते थे। तो फिर सॉल्यूशन कहां था इस प्रॉब्लम का? देन द पॉइंट इज दैट वेयर वाज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इसमें ये हुआ कि अब आर्मी में वॉर तो करते थे किंग, जो अर्ली वैदिक एज के जो किंग्स थे, जो जनपद में डिवाइड थे, डिफरेंट जनपति जिनको बोला जाता था या राजन बोला जाता था, दे वुड वॉर विद ईच अदर। बैटल ऑफ 10 किंग्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब वो किंग्स जो थे वो वॉर तो करते थे, लेकिन आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो क्या करते थे? द होल ट्राइब, जो पूरी ट्राइब होती थी वही वॉर के आर्मी के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी एट द टाइम ऑफ वॉर।
तो पीपल जो थे उनके पास प्रोफेशंस तो थे, जैसे अर्ली वैदिक सोसाइटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर वर पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जॉब और प्रोफेशन वो लोग करते थे, एंड दे वर कंप्लीटली फ्री। वर्ण जो था, वर्ण का मतलब होता है वर्क, चॉइस, अपनी चॉइस से वो कोई भी वर्क कर सकते थे, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो या शूद्र का हो। तो दे वर कंप्लीटली फ्री टू गो फॉर एनी जॉब, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इन द अर्ली वैदिक एज। तो उनके पास अपने अपने वर्क थे। लेकिन जब किंग को वॉर पर जाना होता था तो किंग पूरी ट्राइब में के लोगों को इन्वाइट करता था किंग आर्मी के लिए, वॉर के लिए। और जो एडल्ट मेल्स होते थे, मस्कुलर, फिजिकली जो स्ट्रांग होते थे, वो आर्मी को वो उस टाइम रिक्रूट हो जाते थे एज ए सोल्जर्स। तो होल ट्राइब कन्वर्टेड इनटू द आर्मी। तो पूरी ट्राइब जो थी एडल्ट पीपल्स की, जो मस्कुलर और फिजिकली स्ट्रांग होते थे, वो आर्मी के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे, सोल्जर्स बन जाते थे। एंड दे हैड देयर पर्टिकुलर लीडर भी उनका होता था, जिसको सेनानी बोला जाता था, कमांडर इन चीफ। तो उनकी आर्मी इस तरह से थी। तो वॉर एट टाइम, और जब वॉर खत्म हो जाती थी तो फिर वापस अपने अपने प्रोफेशंस पर चले जाते थे। हो सकता है उसमें से कुछ टीचिंग का काम करते हो, कुछ ट्रेडिंग करते हो, कोई एग्रीकल्चर करते हो, कोई फार्मिंग करते हो। तो अब वो वापस जब वॉर खत्म हो गया और वॉर में अब उनको मिलता क्या था उस वॉर में एज ए सैलरी, जो किंग ने जैसे किंग ने दूसरे ट्राइब को डिफीट कर दिया, तो उनकी जो बूटी, वॉर बूटी जो होती थी, वो बेसिकली काउस होती थी। तो वो उनकी काउस को जीत लेते थे और उस वॉर बूटी को ही आपस में डिवाइड कर लेते थे। एंड द लॉयन शेयर वुड गो टू द किंग। किंग के पास सबसे ज्यादा वॉर बूटी रहती थी और बाकी जो सोल्जर्स बनते थे उस पर्टिकुलर टाइम में, उनको वॉर बूटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। तो और वॉर के बाद वो डिस्पर्स भी हो जाते थे, वो अपने अपने काम में दोबारा चले जाते थे। जो वो वर्क करते थे, वो वर्क कुछ भी हो सकता था, कारपेंटर का भी हो सकता था, गोल्ड स्मिथ का भी था, आयरन स्मिथ, डिफरेंट वर्क्स हो सकते थे। और आर्मी में जब वो लोग आते थे, उन वर्क को छोड़ कर आ जाते थे और आर्मी ज्वाइन कर लेते थे पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक वॉर चलती थी। और वॉर खत्म होते ही डिस्पर्स हो जाते थे और अपने अपने वर्क में वापस चले जाते थे। तो दैट वाज दैट इन द अर्ली वैदिक एज, इस तरह की उनकी आर्मी थी। देन व्हाट हैपेंड इन द लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, a very important event took place in the later Vedic age. That was the time period of around 1000 BC. तो 1000 BC में आयरन डिस्कवर हुआ। तो आयरन से दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो वॉर वेपन्स बनने लगे, वॉर वेपन्स बने, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स थे, प्लॉग्स, होज, ये सब लोहे के बनने लगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब बढ़ा तो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब बहुत से पीपल जो थे, अब वो एग्रीकल्चर की जगह दूसरे वर्क कर सकते थे। तो उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, तो सिटीज बनी, सिटीज डेवलप हुई, टाउन्स डेवलप होने लगे, और किंग को प्रॉपरली टैक्सेशन मिलने लगा। और उस टैक्सेशन से फिर किंग ने लेटर वैदिक एज में जाके प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मीज उसको अपॉइंट करना और मेंटेन करना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्ली वैदिक एज में देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, और जितने भी जो मेल पीपल होते थे डिफरेंट वर्क, जॉब, ऑक्यूपेशन से, वो एट द टाइम ऑफ वॉर दे वुड ज्वाइन द किंग एज सोल्जर्स, और वो जाकर वॉर किया करते थे, और वॉर के खत्म होने के बाद फिर अपने अपने वर्क में चले जाया करते थे। दैट वाज इन द अर्ली वैदिक एज। लेकिन आयरन की डिस्कवरी होने के बाद, जैसे मैंने बताया, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, वेपन्स बनने लगे, तो वॉर के बाद उनके बाद ऑफेंसिव वेपन्स भी थे जो यूज करते थे। एरोज थी, बोज होते थे, सॉर्ड्स, डैगर्स, हेलमेट्स, और बॉडी को कवर करने के लिए वो शील्ड्स भी पहनते थे। तो इस तरह से एक डिफेंसिव वेपन्स भी वो लोग यूज करते थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक प्रॉपर परमानेंट और स्टैंडिंग आर्मी के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, और पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड would join the king as soldiers and they would go for the war. Okay students.